अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रहमान अशरफ और आप देख रहे हैं सेंटर पॉइंट CTN। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जॉइंट क्या होता है। जॉइंट एक्चुअली प्रिपरेशन होती है जो सूटेबल तरीके से हम करते हैं वेल्ड करने के लिए। तो आज हम जस्ट उसी जॉइंट्स की टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं जॉइंट्स के अंदर। तो ये जो बेसिकली आज हमने अंडरस्टैंड करना है जॉइंट्स का, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 किस्में हैं इसकी जॉइंट्स की जो आज हम पढ़ेंगे। देयर इज 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। So first one is butt joint. What is butt joint? You can see here the type of joints. Here is a butt joint. Okay. So this is a butt joint. Means edge to edge we are setting the two plates edge to edge. So here is a definition of the joint: a connection between the ends, two ends, okay, or edges of two parts making an angle to one another of 135 to 180 inclusive in the region of the joint. अभी जैसे कि आप देखें, इस प्लेट को हमने बिल्कुल ही स्ट्रेट 180 डिग्री में जोड़ दिया हुआ है, तो ये क्या है, बट जॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे 180 दिया हुआ है और 180, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम एक प्लेट को ऊपर उठाना शुरू कर दें एक साइड से, तो इसका जो एंगल है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये एंगल उन्होंने बताया है कि 135 डिग्री एंगल तक ये बट जॉइंट ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर प्लेट को हम करते हैं तो ये बट जॉइंट ही कंसीडर होगा। तो ये इसका एंगल है। तो इसके आगे हम जब जाएंगे टी जॉइंट। अभी टी जॉइंट क्या है, एक प्लेट को हमने नीचे रखा हुआ है और जस्ट उसके सेंटर में एक स्ट्रेट प्लेट लगा दी हुई है, तो ये एक टी शेप भी बन गई है और इसको टी जॉइंट कहा जाता है। लेकिन इसका भी एक लिमिट है कि कहाँ तक ये टी जॉइंट रहेगा। अगर हम ऊपर वर्टिकल जो प्लेट है उसको ऊपर से मूव करना शुरू कर दें, तो एक जगह पे एक लिमिट ऐसी आएगी कि जहाँ पे टी जॉइंट की जो क्या कहते हैं रेंज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी डेफिनेशन में जब देखेंगे, अ कनेक्शन बिटवीन द एंड और एज ऑफ वन पार्ट and the face of the other part, the part making an angle to one another of more than 5 up to and including 90 in the region of the T joint. अभी यहाँ पे देखेंगे तो 5 डिग्री तक हम अगर इस प्लेट को नीचे ले जाएंगे, 5 डिग्री तक ये टी जॉइंट ही रहेगा। 5 डिग्री से अभी ये 90 डिग्री में है, तो अगर इसको एक साइड में मूव करना शुरू कर दें तो ये 5 डिग्री तक टी जॉइंट ही कहलाएगा। तो इस तरह से अभी आगे चलेंगे कॉर्नर जॉइंट। दिस इज़ अ कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट मीन्स के कोने के ऊपर इसको रख के जोड़ा जा रहा है। अभी आप थोड़ा अगर पीछे देखें कि बट जॉइंट हमने देखा था, तो बट जॉइंट और ये जो कॉर्नर जॉइंट है ये जस्ट प्लेट को मूव किया गया। अगर हम इस प्लेट को 135 तक ले जाएंगे तो ये बट जॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कॉर्नर जॉइंट है, तो इसका जो एंगल है वो यहाँ पे दिया हुआ है: कनेक्शन बिटवीन द ends or edge of two parts making an angle to one another of more than 30 but less than 135। देखिए यहाँ पे 135 दे दिया है। लेस देन 135 इज कॉर्नर जॉइंट। ओके, एंगल 135 टू 180, 135 से ऊपर जाएंगे तो ये बट जॉइंट हो जाएगा। लेकिन 135 से नीचे रहेंगे और मोर देन 30 से भी कम नहीं जाना है। 30 से कम जाएंगे तो जॉइंट की जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी। तो कॉर्नर जॉइंट का जो एंगल है वो 30 से लेके 135 तक का जो रेंज है वो कॉर्नर जॉइंट ही रहेगा। हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एज जॉइंट। अभी एज जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट को जब आप देखें तो 135 से जब भी हम ऊपर जाते हैं तो हमारा बट जॉइंट हो जाएगा। लेकिन 30 डिग्री से जब
नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा एज जॉइंट में चला जाएगा। जैसे हम कॉर्नर जॉइंट को मूव करते जाएं तो एज जॉइंट की शेप बन जाएगी। तो इस तरह से ये 30 डिग्री से जब भी नीचे आ जाएगा तो ये एज जॉइंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से 0 to 30 डिग्री है एज जॉइंट का, जो है 0 to 30 डिग्री। अभी आप देखें ये तकरीबन 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम इसको मज़ीद क्लोज कर दें तो प्लेट के ऊपर प्लेट जस्ट लेटा दें तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर जो एज के ऊपर हम वेल्ड करेंगे तो ये एज जॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह से नीचे आ जाते हैं, ये एक प्लस के साइन जैसा एक जॉइंट बन रहा है, क्रूसीफॉर्म जॉइंट। तो ये जस्ट एक टी जॉइंट की तरह ही है, लेकिन ये क्रॉस कर रहा है एक्स, ये जो दो एक्सेस होते हैं ये क्रॉस कर रहे हैं और प्लस का निशान बना रहे हैं। अ कनेक्शन इन विच टू फ्लैट प्लेट्स और टू बार आर वेल्डेड टू अनदर फ्लैट प्लेट एट राइट एंगल एंड ऑन द सेम एक्सिस। अभी सेम एक्सिस के ऊपर है, राइट एंगल में है। राइट एंगल मीन 90 डिग्री में। इसके अंदर कोई डिग्री नहीं दी हुई है, ये जस्ट प्लस का निशान बनाते हुए एक जॉइंट लगाते हैं, इसको क्रूसीफॉर्म जॉइंट कहते हैं। ये भी ख़ास जगह पे लगाए जाते हैं, आम इतने ज़्यादा नहीं यूज़ होते लेकिन यूज़ होते हैं। ये बहुत ही मजबूत किस्म के जॉइंट होते हैं ये भी। और इसके बाद आ जाता है लैप जॉइंट। अभी लैप जॉइंट देखें तो क्या है, ये सिमिलर है, देखें सिमिलर है एज जॉइंट के। एज जॉइंट को भी अगर 0 डिग्री पे रखते हैं तो ये सेम प्लेट के ऊपर प्लेट आ जाती है और वेल्ड इसका बाहर की साइड में किनारे के ऊपर होता है। लेकिन जब लैप जॉइंट की बात करेंगे तो प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ी हुई है, आगे मूव की हुई है। तो अभी जो है प्लेट, दोनों प्लेट्स के एजेस के ऊपर वेल्ड किया जाएगा तो वो प्लेट के ऊपर वेल्ड आ जाएगा। तो ये दोनों प्लेट आपस में लैप कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो है इसका क्या है, अ कनेक्शन बिटवीन टू ओवरलैपिंग पार्ट्स। अब ये ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं, मेकिंग एन एंगल टू वन अनदर 0 to 5 डिग्री। अभी 0 to 5 डिग्री तक रहेंगे और ये कहलाएंगे लैप जॉइंट। यहाँ पे एज जॉइंट के ऊपर 0 to 30 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे लैप जॉइंट के ऊपर क्या है 0 to 5 डिग्री है, लेकिन शेप क्या है, ओवरलैपिंग है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी इसके अंदर। तो अगर आपको कुछ समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।